नमस्ते दोस्तों। आज मुझे बहुत खुशी है ये वीडियो शेयर करते हुए। आज लग रहा है कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया हो। भाई क्या स्कैनर है। मतलब लगभग 80 से 90% स्टॉक्स इस स्कैनर में आने के बाद कम से कम 2 या 3 दिन तक 2 या 3 दिन तक एकदम खतरनाक मुंह देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे आपको चूज करना है कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है, तो ये स्कैनर आपके लिए बेस्ट है, एकदम बेस्ट। मतलब आप इस स्कैनर के थ्रू जो स्टॉक्स आए हैं आज, और अगर इसका एक अपडेटेड वर्जन और है जिसमें वो आपको कल ही बताएगा, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। मतलब कि आपको इसका थोड़ा बैक टेस्टिंग और ये सब करके देखना पड़ेगा कि हाँ, आपको मतलब विश्वास होना चाहिए ना। अगर विश्वास नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। अगर विश्वास है तभी हर चीज़ मुमकिन है। तो चलिए, और कुछ ज़्यादा बात नहीं करते और आज इस स्कैनर के बारे में जानते हैं। लेट्स गो टू चार्टिंग। तो ये है डोजी कैंडल। अच्छा, आपने डोजी कैंडल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि डोजी कैंडल बनती है तो मार्केट में इनडिसीजन होता है कि बायर्स क्या करना है, सेलर्स को क्या करना है, दोनों कंफ्यूज हैं, राइट। हाँ, तो एक दिन की जब पूरी डोजी कैंडल बनती है, मतलब एक दिन पूरे दिन की जो ट्रेडिंग होती है उसमें इनडिसीजन रहता है। और अगर नेक्स्ट डे प्राइस उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए या उस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाए, तब आप देखिए कि उसमें किस तरह से मूवमेंट होता है, किस तरह से मूवमेंट होता है। हाँ, पर वो एक स्पेशल कंडीशन पे होगा। या तो वो डोजी उसने बनाया हो अपने लो के आसपास, और या तो उसने डोजी बनाया हो हाई के आसपास। जब लो के आसपास डोजी बनाएगा और उसका हाई ब्रेक करेगा अगले दिन, तो देर इज चांस कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे। और अगर उसने अप ट्रेंड में बनाया ये चीज़ एक हाई पे, और वहाँ पे उसने डोजी बनाया, मतलब अब क्या है, वहाँ पे इंडिसीजन है। अगर उसका लो ब्रेक करता है तो लोग जल्दी 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 प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ये स्कैनर आपको क्या बताता है, फर्स्ट पार्ट में, इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो डोजी का स्कैनर कैसे बना है, और ये कैसे आपको बताता है कि ये डोजी कैंडल बनी है। अब इसमें मैंने क्या बताया है कि एब्सोल्यूट, ये सभी केवल फ्यूचर के लिए सेगमेंट के लिए मैं सर्च कर रखा है। इसमें मैं ऑल कैश करूँगा तो सभी कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स आएंगे उसमें, क्योंकि कैश सेगमेंट में डोजी बहुत सारों में बनता है। आपके बहुत सारे स्टॉक्स इसमें रेंज में होते हैं। 5% के सर्किट लगते रहते हैं। सर्किट लगेगा तो वो पूरा दिन उस सर्किट में रहेगा, तो वो ऑलरेडी डोजी ही बनाएगा। तो उस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स आपके इसमें आ जाएंगे। आप कर सकते हैं वैसा भी। इसमें यहाँ से फ्यूचर की जगह आप कैश या दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सारे स्टॉक। इसमें मैंने केवल फ्यूचर के स्टॉक, जो फ्यूचर जिन जिन स्टॉक्स का फ्यूचर ट्रेड होता है वही स्टॉक इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे, अभी ये सिस्टम कर रखा है। हाँ, तो इसमें क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि क्लोज माइनस ओपन, जो भी उसका क्लोज है ओपन है का जो अंतर है वो क्या है, लेस देन है लेटेस्ट जो ओपन है, मतलब उस दिन का जो ओपन है इनटू नंबर 0.001, मतलब कि मान के चलिए उसका 0.1% के बीच का ही अंतर है। मतलब कि आप अगर समझना चाहते हैं इस चीज़ को कि जो ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.1%। तो वो उसने क्या बनाया, मतलब आज डोजी बनाया। आप देखेंगे कि ये कितना मीनिंगफुल है। आप देखेंगे कि SRF लिमिटेड ने आज डोजी बनाया। आप देखिए इसका मार्केट चार्ट, देखिए ये इसने, देखिए इसका कैंडल देखिए। मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूँ, 10 दिन का कर देता हूँ डेली अपडेट। ये इसने आज इसने डोजी बनाया। अब हम देखते हैं NTPC लिमिटेड ने डोजी बनाया नहीं बनाया, तो इसने भी डोजी बनाया है, राइट।
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बनाया है, इसने भी बनाया है डोजी। अब डोजी बना रहे हैं और ये डोजी कहाँ बना रहे हैं इस पर भी ध्यान दीजिएगा। SRF लिमिटेड ने डोजी बनाया। देखिए ये अभी नीचे आया था, इसने 2 कैंडल पॉजिटिव दी थी, उसके बाद इसने आज डोजी बनाया है, राइट। डोजी बनाया है और इसने जो लो किया है वो अभी तक का जो सब स्टॉक्स है उसके लो से नीचे बनाया, मतलब लगभग देखिए पिछले 10 दिनों का, अगर मैं 1 महीने की बात कर दूं तो पिछले 1 महीने का इसने लो बनाया है इस डोजी से, फिर आके ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। अब अगर ये कल इसके ऊपर टॉप को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करता है तो सर्टेनली ये स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट देगा कल, सर्टेनली SRF अगर ये ब्रेक करता है तो। उसी तरह NTPC में देखेंगे, NTPC में भी अगर देखते हैं 1 महीने का कर देता हूँ, इसने क्या किया है 1 महीने में, इसने भी लगभग अपना 1 महीने का लो तो नहीं बनाया है, लेकिन कुछ पिछले 2 जनवरी के बाद से ये 27 दिसंबर के बाद का ये अभी तक का इसने लो बनाया है और डोजी भी बनाया है। अब देखिए ये अगर कल 166 इसका हाई जो कि 166.6 है उससे ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो ये भी सर्टेनली ऊपर की तरफ मूव करेगा। और आप देखिए टाटा कंज्यूमर्स में भी देखेंगे तो ये स्टॉक्स इस तरह से वर्क करते हैं। अब ये तो हो गया कि हाँ ये डोजी को सर्च कर रहा है। अब पीछे की किसी भी दिन का भी देख सकते हैं, ये बैक टेस्टिंग कैंडल है, ये इतने दिनों से इतने सारे स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बनाई है, आप देख सकते हैं। जैसे एक साइड ने 20-12 को डोजी कैंडल बनाई है तो 20-12 को इसने एक साइड ने डोजी कैंडल बनाई होगी। अब वो किस लेवल पे बनाई है वो वाली बात अलग है। 20-12 मतलब कि 2 महीने का तो चाहिए लगभग, तो 20-12 आपको कहाँ मिलेगा, 20-12 दिसंबर और ये रहा 20-12, ये देखिए डोजी कैंडल बनाई है, इसका इसने लो ब्रेक किया है और देखिए मूवमेंट देखिए गया है। हर बार हर डोजी से ऐसा नहीं होता है, आप ये भी मत समझ लीजिए कि हर डोजी मतलब आपको एकदम से अमीर और बहुत अमीर बना देगा, ऐसा नहीं होता है। इसको आपको देखना। SRF ने भी 20 कौन सी तारीख को, ये 20-12, ये SRF ने 20-12 को बनाई थी डोजी, ये भी 20-12, इसका इसने अगले दिन देखिए हाई भी ब्रेक किया था, लो ब्रेक नहीं किया है, हाई ब्रेक किया है इसने, लेकिन बहुत ख़तरनाक मूवमेंट दिया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उसी एक रेंज में फंसा हुआ है, न तो इसने कोई बहुत बड़ा लो बनाया है। हाँ आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों का इसने लो के आसपास डोजी बना रहा था, लेकिन उसने मूवमेंट नहीं दिया, वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं आया, राइट, देख रहे हैं आप, वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं आया है। अब जो स्कैनर बनाया है मैंने इसके बेस्ड पे, वो स्कैनर अपन उस स्कैनर पे चलते हैं, उस स्कैनर पे चलते हैं, तो स्कैनर पे चलते हैं, आइए। ट्रेड बेस्ड ऑन डोजी कैंडल रिवर्सल। तो अब आपने देखेंगे कि आज जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, लास्ट ट्रेडिंग डे पे TVS मोटर्स ने डोजी कैंडल से रिवर्सल दिया और ये एक ही अकेला स्टॉक इसमें है, इसने डोजी बनाई थी, डोजी के ऊपर टॉप से उसने स्टार्ट किया और देखिए उसने 5% की खतरनाक रैली दी थी। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं, जो बैक टेस्टिंग वाले ही होंगे ऑब्वियसली। अब हम देखते हैं 18 जनवरी को, 18 जनवरी को ये स्टॉक्स आए हैं, इसका मतलब 17 जनवरी को जो ट्रेडिंग, मतलब 18 जनवरी से पहले वाला 1 डे बिफोर जो ट्रेडिंग डे था, 18 से पहले 17 जनवरी को इन्होंने डोजी कैंडल बनाई होगी। चलिए देखते हैं टाइटन में क्या हुआ, टाइटन में क्या हुआ। 17 को इसने ये डोजी बनाई और 18 को इसने ब्रेक किया और उसने अप मूवमेंट दिया पर्टिकुलर डे। नेक्स्ट डे से वापस मार्केट गिरने लगा और ये भी उसके साथ गिरने लगा। अपोलो शॉप्स में क्या हुआ देखिए, अपोलो शॉप्स में क्या होता है, 17 को इसने डोजी बनाया, 18 को इसने मूव किया, थोड़ा सा मूव किया ऊपर और फिर ये नीचे,
मतलब हर डोजी आपको अमीर बहुत अमीर बनाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ आप इससे डोजी ढूंढ सकते हैं और बहुत अच्छे मूवमेंट भी पता कर सकते हैं। कौन सी तारीख थी? 18 तारीख को ये था, 17 तारीख को और 18 तारीख को इसने ये आया। पर्टिकुलरली उस दिन का आप मूवमेंट देखेंगे तो जब डोजी को उसके हाई को क्रॉस किया तो इसने अप की ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। इंटेलेक्ट में देखते हैं, इंटेलेक्ट ने भी ये देखो 17 तारीख के बाद 18 तारीख को पॉजिटिव कैंडल बनाई है, तो डोजी की हाई के बाद उसने अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है। गुजरात गैस का देखते हैं, तो गुजरात गैस ने 17 तारीख को बनाई और 18 तारीख को मूवमेंट के बाद ये कंटिन्यू मूवमेंट, क्योंकि इसने देखिए लो के पास भी बनाया है। कहाँ पे बनाया? लो के पास भी। तो इस स्कैनर में मैंने क्या मॉडिफाई किया है, मैंने कहा है कि पिछले दिन इसने एक डोजी कैंडल बनाई हो और इसमें यहाँ पे 0.001 की जगह मैंने 002 कर दिया है। मतलब कि जो उसका मूवमेंट है ओपन और क्लोज और ओपन का वो डिफरेंस है 0.002, मतलब 0.2%। कितना? 0.2%। अब हम चलते हैं इसमें एक और क्या कंडीशन लगाई कि लेटेस्ट क्लोज क्रॉस्ड अबव 1 डे अगो हाई, तो मतलब जो डोजी कैंडल बनाई है उसके हाई को क्रॉस किया हो, और जो ये डोजी कैंडल का लो है, तो 1 डे अगो जो लो है वो जो पिछले 20 दिनों के लो के जो लो बनाया है उसके 0.1% के अंदर अंदर है। क्या है? 0.1। जो लो एक बनाया उससे नीचे नहीं है, लेकिन उसके 1% से नीचे है। मतलब जैसे 99 कोई प्राइस, 100 कोई प्राइस अगर लो बनाया है तो 101 से नीचे नीचे इसने लो बनाया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। आईटीसी ने 17 तारीख को दिया है, मतलब 16 तारीख को इसने ये बनाया होगा कैंडल। ये देखिए 16 तारीख को इसने ये बनाया है कैंडल, और 16 तारीख के बाद इसने 17 तारीख को ये स्कैन में आया है। 17 तारीख को इसने इसके हाई को क्लोज किया और लगभग वापस आके उसी प्राइस पे क्लोज हुआ, और अगले दिन इसने थोड़ा और मूवमेंट दिया है। राइट, मैरिक को देखते हैं 17/1 को। 17/1 को ये देखिए 16 तारीख को और 17 तारीख को मैरिको ने मूवमेंट दिया। मज़ा आ गया जैसा एकदम। और फिर ये देखिए 13 तारीख, इसके बाद किसको था? ये था 16 जनवरी को। 16 जनवरी को टोरेंट फार्मा देखते हैं। टोरेंट फार्मा में क्या हुआ? 16 मतलब 15 तारीख को दिया, मतलब ये बनाया है 15 तारीख को। एक्चुअली 16 से पहले 13 तारीख था। ओके, तो 13 तारीख को इसने बनाया था डोजी और 16 तारीख को इसने मूवमेंट दिया। देखिए, देख सकते हैं आप मूवमेंट 1557 से लेके 1616 तक का मूवमेंट दिया है। फिर टेक एम में क्या हुआ? टेक एम में भी वही हुआ। 13 तारीख को डोजी बनाया था और फिर 16 तारीख को मूवमेंट दिया। 1009 से ये मूवमेंट गया है 1076 तक। चलिए उतना दूर नहीं जाते, आप इंट्राडे ही करते अगले दिन जब इसने ब्रेक किया था तब से, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मूवमेंट पकड़ा जा सकता था। और स्टॉक देखते हैं। बजाज फाइनेंस ने कौन सी तारीख को? 13/1 को। तो 13/1 को क्या किया है बजाज फाइनेंस ने? ये 12 को दिया होगा और 13 को इसने यहाँ से दिया है। लगभग उसी के पास ही क्लोज हुआ है। मतलब हाँ, अगर आपने ट्रेड लिया होता उसके हाई ब्रेक होने पर तो उसी के पास ही ये क्लोज हुआ है, और अगले दिन थोड़ा मूवमेंट दिया है। मतलब इसमें उस दिन पर्टिकुलर डे बहुत ख़तरनाक मूवमेंट दिया, ऐसा नहीं। मतलब आप में अगर इंट्राडे कर रहे हैं नेक्स्ट डे तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा या बहुत कम नुकसान में अगर होगा तो निकलेंगे, या तो प्रॉफिट में निकलेंगे। 13/1 को इन्फी में देखिए तो 12 तारीख को ये था और 13 को ये देखिए। तो मतलब अगर 5-6 स्टॉक्स भी अगर मेरे इसमें आ जाते हैं, किस में? स्कैनर में, और आप उसमें नेक्स्ट डे के लिए इंट्राडे भी लेते हैं विथ डिफाइंड स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स, तो डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ अगर, तो उसमें से सर्टेनली कुछ मतलब 3-4 स्टॉक्स तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट दे देंगे, कुछ स्टॉक आपके वहीं पे ढेर हो जाएंगे
और कुछ में हो सकता है आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस या जो भी है लॉस भी लेना पड़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसको यूज करने से पहले, क्योंकि इस बैक टेस्टिंग से तो बहुत अच्छे दिख रहा है, लेकिन बैक टेस्टिंग से ही सब कुछ नहीं है। 5 तारीख का तो 4 तारीख को दिया होगा, तो 5 तारीख का है तो ये 4 तारीख को है, 5 तारीख ये लगभग वहीं पे क्लोज हुआ है, कुछ आपको नहीं दिया है खास। बायोकॉन 2/1 को, तो मतलब 1 तारीख को ये हुआ होगा और 2 को दिया है, तो 1 तारीख कहाँ है, ये रहा। किस दिन है, 2 को आया है, मतलब 2 से पहले वाले को दिया होगा। तो ये 30 तारीख को डोजी बनाया और उसने ये भी ये लगभग वहीं पे ख़त्म हुआ। तो आप चाहें तो इंट्राडे में ही रहें और नेक्स्ट डे जाए ही नहीं, और देखते हैं जैसे 13/12 को बजाज फाइनेंस ने दिया है, तो 13/12 को बजाज फाइनेंस ने 13/12 भाई साहब क्या गिरा है, 13/12 ये है 12/12 को और ये 13/12 को, ये देखिए मोमेंट दिया है बजाज फाइनेंस में। इन्फी ने 13/12 को दिया है, 13/12 को ये 12/12 और ये 13/12 को, इसकी उससे होने के बाद थोड़ा अच्छा ही मोमेंट दिया है। टोरेंट फार्मा में भी 13/12 को दिया है, 13/12 टोरेंट फार्मा, ये देखिए 13/12 को टोरेंट फार्मा में भी दिया, मोमेंट देने के बाद वो वापस नीचे आ गया। टेक-एम ने भी दिया है, मतलब ये आईटी कंपनी का दिन था लगता है। 12 के बाद 13/12 को अगले दिन इसने मूवमेंट दिया, लेकिन हाँ अगले दिन रहने के लिए कौन कह रहा है, एक ही दिन रहिए, एक ही दिन रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, अब आपको ये स्टॉक का अगर लिंक चाहिए तो लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने, नहीं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टेलीग्राम का लिंक है उसमें ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको ग्रुप है जहाँ पे आप अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी क्वेरी भी उसमें पूछ सकते हैं, और मैं इसके अपडेट्स वीडियो भी बनाऊँगा तो वो भी मैं उसमें पोस्ट कर दूँगा, और यूट्यूब पे तो पोस्ट करूँगा ही खैर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी या दूसरा जो भी वीडियो आएगा मेरा, उसको आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकेगा तो डाल दूँगा, नहीं तो आपका टेलीग्राम लिंक पे तो मिल ही जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक